नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महादंगल की हो चुकी है शुरुआत। जिस जगह पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मेरी मौजूदगी है, यहां से कुछ ही दूरी पर वो हिस्सा है जहां पर 3 दिन पहले आतंकवादियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। धर्म के आधार पर चुन चुनकर 26 लोगों की जान ले ली गई थी। उस जगह पर आज थल सेना प्रमुख पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आज वहां पर एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची जो लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही है। इन सब के बीच आपको बताते चले पाकिस्तान के खिलाफ किस किस तरह के एक्शन लिए जाएं, इसको लेकर बड़ी बैठकों का दौर भी जारी रहा। जो सिंधु जल समझौता रोका गया है उसको लेकर कहा जा रहा है थोड़ी देर के बाद बैठक होगी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। और इन सब के बीच पहलगाम आतंकी हमले में जो 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे उनके घर को भी बुलडोज किया गया है, उनके घर को जमींदोज किया गया है, जिनमें एक त्राल का आतंकवादी था और दूसरा बिजबिहारा का आतंकवादी था। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था कि चुन चुन कर सबको मारा जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो उनको जमींदोज किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा और अब उसकी हो चुकी है शुरुआत। इन सब के बीच आपको यह भी जानकारी दे दे कि पाकिस्तान में जो उसके जनरल मुनीर हैं यानी कि थल सेना प्रमुख, उनकी ओर से अपने परिवार को विदेश भेज दिया गया है। वहां के बाकी के जो जनरल हैं उनकी ओर से अपने परिवार को प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करके अमेरिका और यूके भेजा जा रहा है। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ओर से हाल ही में किस तरह का बयान सामने आया था जब उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद की बात कही थी, बंटवारे की बात कही थी और उनकी ओर से उकसावे की तमाम बातों को आतंकवादियों ने आत्मसात किया और उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला किया गया जिसमें 26 बेगुनाहों की जान ली गई है। लेकिन जनरल मुनीर ये भूले नहीं कि हिंदुस्तान के दिल में जो आग इस वक्त धधक रही है उसका बदला हर जगह लिया जाएगा। आतंकवादी जहां भी होंगे चुन चुन कर पूरा हिसाब बराबर किया जाएगा और भारत ने कर दी है उसकी शुरुआत। पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके जरिए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे कि इस बार आतंक का समूल नाश कैसे किया जाए। आपको यह भी बताते चले कि जिस पहलगाम की धरती पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, आज जुमे की नमाज के बाद यहां पर बहुत बड़ी तादाद में स्थानीय लोग बाहर निकले और उनकी ओर से आतंकिस्तान को लेकर, आतंकवादियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई और उनकी ओर से कहा गया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और जो पर्यटक है वो हमारा भाई है, वो हमारी जान है। इस तरह से उन लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। हिंदुस्तान चुन चुन कर हिसाब बराबर करने वाला है, उसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। आगे क्या रहेगा प्लान ऑफ एक्शन, उसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं महादंगल में। लेकिन लोगों ने अपनी भावनाएं किस तरह से जाहिर की हैं, न सिर्फ देश के सामने बल्कि दुनिया भर तक आवाज जाए उन पीड़ितों की भी, हिंदुस्तान के उस हर आवाम की जो चाहता है बदला। सुनते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। यहाँ पर ये पहलगाम के आम लोग हैं, इनका ये कहना है कि बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग आ रहे हैं। टूरिस्ट हमारी जिसने ये किया है वो तो पहले इंसान हो नहीं सकता। ये यहाँ की पुलिस के साथ अब सब लोग इसके साथ देंगे, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारे क्रेन माल, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जिन लोगों ने बर्बरियत की है उनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। आप सब लोग मानते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, सारे लोग मानते हैं इस बात को? सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपने देखा जिस जगह आतंकवादियों ने खून का तांडव किया था वहां पर स्थानीय लोग आज जब सड़क पर उतरे तो उनकी ओर से किस तरह से आतंकवादियों का विरोध किया गया और उन्होंने किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसको लेकर स्लोगन भी, नारेबाजी भी यहां पर की है।
कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली जी रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के हमारे साथ हैं, और हसन दुर्रानी जी आप पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल शंकर प्रसाद जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है प्राइवेट जेट से, उनके इस एक्शन को क्या माना जाए? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपसे ये मेरा सवाल है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने और वहां के तमाम जनरल ने अपने परिवार को विदेश भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ये जो छटपटाहट और बिलबिलाहट निकलकर सामने आ रही है, और उसको किस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी आप देख रहे हैं? मैं उनके पास चलूंगी, उन तक आवाज हमारी नहीं आ रही है। मेजर जनरल संजय सोई जी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, और मेजर जनरल के सिन्हा जी हैं। संजय सोई जी, आपसे इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। आर्मी चीफ की ओर से अपने परिवार को विदेश भेजा जाना, ये क्या बताता है? खुद भी तो नहीं भाग जाएंगे आगे आने वाले वक्त में डर के मारे? देखिए, ऐसा है, इससे मुझे कोई बड़ी हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये आज नहीं पहले पुरानी बात है। फिर आज जो पाकिस्तान की आर्मी की जो हालत है, कि चाहे वो उनका वहाँ पे करप्शन है, जिस प्रकार से वहाँ पर मार खा रहे हैं, जिस प्रकार से आज मैं कई बार विदेशों में गया हूँ, वहाँ पर कहीं भी मुझे पाकिस्तानी नागरिक मिलते हैं तो कहते जनाब आज जो हमारा हाल है वो हमारी सेना की वजह से, हमारे लीडरों की वजह से आज हमारा हाल हुआ पड़ा है। तो अगर इस तरह का जब देखें, पहला मौका लगते भगा दिया अपने परिवार को, सोचे कि आम आदमी की क्या हालत होगी। उन्होंने तो पहले ही जो आम आदमी है उसको मिलिटेंट बना के उनको मरने के लिए छोड़ा हुआ है कि आप जाओ, मरो, भारत में जाओ, वहां पे गड़बड़ करो, मारे जाओ। और सेना जिस प्रकार से ये अपने अपने जो दुनिया भर के धंधे चल रहे हैं वहां पर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फार्म हो, चाहे वो कोठियां हो जिनके बच्चे पहली बार पढ़ रहे, और आम जनता, यही कारण है कि आज जो पाकिस्तान में सेना की इज्जत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में लोग गाली देते हैं। आज एक जमाना था कि सेना का खौफ था, सेना का रौब था। अभी जो है, चाहे वो बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, चाहे टीटीपी से मार खा रहे हैं, कारण सिर्फ यही है कि वहां का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, पैसा खाने का धंधा बना हुआ है, प्रोफेशनलिज्म जीरो हो चुका है। चित्रा जी, बिल्कुल। पाकिस्तान का आर्मी चीफ सड़क छाप भाषा बोलता है। आतंकवादी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस तरह की तकरीर वो करता है। अब ऐसे आर्मी चीफ से और क्या उम्मीद की जाए, जिसने आग लगाकर अपने परिवार को तो सुरक्षित भेज दिया है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली जी, पाकिस्तान का तो इतिहास ही रहा है, हमने देखा है कि जब भी चाहे पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान हो या फिर सेना के तमाम बड़े बड़े जनरलों को जब भी मुसीबत आती है वो विदेश में जाकर शरण लेते हैं। यही तैयारी क्या आपके थल सेना प्रमुख की ओर से भी की जा रही है? अपनी आवाम को ढकेल दिया है मुश्किलों में और खुद को, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उनको विदेश भेज दिया। आपकी मक्कारी, आपकी अय्यारी, आपका झूठ, आपके जो ट्विस्टेड एजेंडा है, वो तो यहीं पे जाहिर हो जाता है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं पहलगाम पे और आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ की। मैं भी आपकी करप्शन की, आपके लीडर्स की बात कर सकता हूँ, मैं भी अंबानी की करप्शन की बात कर सकता हूँ, मैं भी मोदी की करप्शन की बात कर सकता हूँ, मैं भी जो आपकी एयरफोर्स से किक बैक्स लिए हैं उसकी बात कर सकता हूँ, मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। आप ये ना समझे कि आपके अंदर कोई वहाँ पे फरिश्ते रहते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करनी है। 26 लोगों की जो जान ली है ना, आपके आर्मी चीफ ने हमारे जिन लोगों की जान, नहीं, ये सर, ये मक्कारी और ये सारा भाषा अपने पाकिस्तान में इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, बिल्कुल तमीज से बात कीजिए। पता नहीं कैसे ब्रिगेडियर रहे हैं आप, आपकी इस तरह की भाषा सामने आ रही है। पता नहीं कैसे सड़क छाप ब्रिगेडियर आप भी रहे हैं, ब्रिगेडियर का तमगा भी आपको कैसे मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दहशतगर्दी को आप लोगों ने यहाँ पर अंजाम दिलाया है, दहशतगर्दी को आप लोगों ने अंजाम दिलाया है। यहाँ पर, हेलो सर, ये अपनी भाषा कहीं और इस्तेमाल कीजिएगा, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। मक्कार होंगे आप, मक्कार होगा आपका आर्मी चीफ।
मक्कार होंगे वो तमाम आतंकवादी जिन्होंने इंसानियत को यहाँ पर शर्मसार करने का काम किया है। मुझे शर्म आ रही है, एक ब्रिगेडियर की सड़क छाप भाषा है। पूरे पाकिस्तान के सेना के जितने भी लोग हैं ऐसी भाषा बोलते हैं क्या? ऐसी ही भाषा है क्या? एकदम तमीज से बात कीजिए आप, एकदम तमीज से बात कीजिए आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, आपको पता नहीं कि बात कैसे करनी चाहिए। हमारे 26 लोग मारे गए, यहाँ पर ज्ञान देने आए हैं आप। हमारे 26 लोग मारे गए, यहाँ पर ज्ञान देने आए। बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात में, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मरवाया है। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने मरवाए हैं। कतई नहीं बर्दाश्त करूंगी आपकी बात, कतई नहीं। एक सेकेंड सर, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। अपने हिंदुस्तान के खिलाफ एक भाषा नहीं सुनूंगी तुम्हारी। आप कैसे ब्रिगेडियर हैं, सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल करते हैं? आप कैसे ब्रिगेडियर हैं? कभी सेना की वर्दी आपने पहनी होगी। पूरा का पूरा पाकिस्तान का सेना में जितने भी लोग इन्वॉल्व है इसी तरह की भाषा बोलते हैं क्या? हद हो गई है। हमारे 26 लोग मारे गए, आप हमको 1984 याद दिला रहे हैं। हमारे 26 लोग अभी 3 दिन पहले मारे गए हैं। अपने चेहरे को सेव करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अपने देश के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी औकात में रहिए आप। होंगे ब्रिगेडियर आप पाकिस्तान के, अपनी औकात में रहिए और बिल्कुल तमीज से बात करेंगे। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, आपके पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ओर से हिंदू और मुसलमान के बीच विभेद की बात कही जाती है। जिस पहलगाम में मैं खड़ी हूं, यहाँ की आवाम सड़क पर थी, आतंकवादियों के खिलाफ वो सड़क पर थी। आतंकवादियों के अभी देखिएगा, अभी देखिएगा। इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। सर, ये जो बची खुची जमीन है ना, हमारे प्रधानमंत्री के शब्दों में वो भी खत्म होने वाली है। जब आपके कई और टुकड़े हो जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश आपसे जब अलग हुआ था, हिंदुस्तान ने किया था। पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। अपनी औकात पाकिस्तान को हमेशा याद रखनी चाहिए। अपने हद में रहनी चाहिए आपको, एकदम हद में रहेंगे। मैं अपने मुल्क के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती हूँ। अपने मुल्क के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुन सकती हूँ। अपने मुल्क के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। मेजर जनरल के सिन्हा जी, 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 आवाज डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए इस व्यक्ति की। कैसे ब्रिगेडियर को बैठाया आप लोगों ने? सड़क छाप भाषा बोल रहा है। बिल्कुल तमीज से बात करेंगे मिस्टर ब्रिगेडियर पाकिस्तान के, एकदम अपने हद में रहकर बात करेंगे। 26 लोगों को मारा है ना, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। अभी हमने देखा बलूचिस्तान में क्या हाल हुआ आप लोगों का। बिल्कुल तमीज से के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, आप कैसे जवाब देंगे इस आदमी को? के सिन्हा जी, इस आदमी की आवाज डाउन कीजिए पीसीआर। मेरी आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है? एकदम तमीज से, अपनी औकात में, अपनी औकात में, अपनी औकात में। पाकिस्तान के पूर्व ब्रिगेडियर अपनी औकात में रहो। पाकिस्तान के मिस्टर ब्रिगेडियर अपनी औकात में रहो। और तुम्हारे थल सेना प्रमुख पर क्या होगा उसका भी बदला लिया जाएगा। एकदम अपनी औकात में, एकदम अपनी औकात में। अरे हमने तुम्हारे टुकड़े किए, पाकिस्तान के टुकड़े किए 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। हमने आपको हराया, हिंदुस्तान ने आपको हराया, हिंदुस्तान ने आपको हराया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की है। इस आदमी की आवाज धीमी करिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी इसको। इस आदमी की आवाज धीमी कीजिए। के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी। पहलगाम के लोग सड़क पर उतरकर उन लोगों ने कैसे किया आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी, एक बार सुनाइए इस शख्स को। और शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को, शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति की आवाज डाउन कीजिए। हमारे के सिन्हा जी को सुनाइए, के सिन्हा जी को सुनाइए। उनको बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? अरे चलो, तुम्हारे ऐसे मीडिया बोल देने से यहाँ पर कुछ हो नहीं जाता है। अरे चलो चुप रहो, ठीक है ना? हो गया, हो गया, हो गया। ब्रिगेडियर इतनी सड़क छाप भाषा बोलेगा, मुझे यकीन नहीं होता है। पाकिस्तान का ब्रिगेडियर सड़क छाप आदमी है, ये पता नहीं था मुझे। ऐसे सड़क छाप लोग कैसे ब्रिगेडियर बन जाते हैं मुझे पता नहीं है। कौन सी पढ़ाई करके पाकिस्तान का ब्रिगेडियर तुम बने होगे मुझे पता नहीं। एकदम तमीज से मिस्टर ब्रिगेडियर, एकदम तमीज से। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, यहाँ पर हमारे साथ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम्हारा जो थल सेना प्रमुख है उसको अपने किए की सजा भुगतने में भाग गया ना, अपने परिवार को भगाया ना उसने। शर्म नहीं आती है?
पाकिस्तान के लोगों को मुश्किल में डालकर अपने परिवार को प्राइवेट जेट से वो विदेश भेज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अपने परिवार को भी भगा दिया है, सुनने में आए हैं आपने अपने परिवार को भी भगा दिया है। अरे चलो चलो बोले के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, के सिन्हा जी, अरे बोलो उसके आगे। अभी तो एक टुकड़ा हुआ था, न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तमीज से मिस्टर, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से। के सिन्हा जी को बोलने दीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। बेइज्जती की कुनान पोस्टपुरा में आपने 100 औरतों की बेइज्जती की। इनके साउंड बाइट थोड़ा ड्राइव करें, साउंड बाइट आउट करें। ये लोगों को मेरी आवाज मिल रही है। एक आदमी हमारे चैनल पे बकवास कर रहा है हमारे देश के खिलाफ, और उसकी आवाज को ऑन करके क्यों रखा गया? उसकी आवाज तुरंत डाउन कीजिए। इस आदमी को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं हम। आप बने रहेगा, ब्रिगेडियर सुनकर जाइएगा हमारे सेना के लोग क्या बोल रहे हैं, सुन के जाना, भाग मत जाना। बोले के सिन्हा जी। चित्रा जी, आप पहलगांव में हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं। उस धरती पे है जहां पर जंग की आहट की इन्होंने शुरुआत की है। देखिए ये ब्रिगेडियर ऐसे ही चिल्लाते हैं, इनको मैंने बहुत देखा है कारगिल वॉर में। इनकी घिघिया बन जाती है, और एक घिघिया बन जाती है इनकी। पता है ना, कारगिल जाके गर्दन से दबोच दिया था, गर्दन से दबोचा था कारगिल वॉर, और आइंदा भी दबोचेंगे। आपने देखा ना जलनिया जी को, कुत्ते की तरह अपने दुम दबा के भागने वाले। बेफिक्र रहे, जो करना है वो कर लो, डॉग्स, जो करना है कर लो। मैं कहता हूँ आए जनरल साहब, हाँ कर लेंगे। आए जनरल साहब, जो करना है कर लीजिए, आइए। यस यस, जो करना है कर लीजिए। Whatever you want to do, please come and do it. अपना फैमिली भेज दिया तुमने। Whatever you want to do, please come and do it. Family to somewhere else. I said I will send your family to your family. You will I will also send your run away. family to your family. I will send my family to your family. So you drag your family out. I said जो करना है वो कर लो। I am telling you जो करना है कर लो जनरल साहब। बालाकोट में भी किया था ना, You will send them. बालाकोट में किया था नहीं किया था, मेरी बात मानिए। बालाकोट में किया था नहीं किया था, दो तैयारे मारे थे, बालाकोट में दुम दबा के भागे, मार दिया था। स्ट्राइक उस हेलीकॉप्टर में 11 एयरफोर्स के अभिनंदन, उस 11 एयरफोर्स के अधिकारियों आपकी फौज ने मार दिया था। और तुम्हारे आप तो अपने लोगों को मारते थे, हम उस हेलीकॉप्टर को नहीं मारा था। रहे थे, दुम पैंट गीले हो चुकी थी। बालाकोट अभिनंदन में देर आपके पैर कांप रहे थे। बालाकोट में तो सारे मारे गए ना तुम्हारे। 183 क्या हुआ, क्या हुआ? गए। बालाकोट के बाद क्या हुआ था? हमने कहा क्या हुआ था? आप देख ही रहे करेंगे क्या? ये जो टारगेट आप लोगों को भेजते हो, we will take the time of our choosing. Yes. You will do it on paper. You are good at paper. We will do it again. You are good on paper. जो करना है What करें happened? जो करना करें। Now POK gone. POK has gone. आजे मैदान। East Pakistan बन गया ना? East Pakistan gone. Bangladesh, you know, your POK gone. Gilgit-Baltistan gone. Baltistan gone. Khyber-Pakhtunkhwa gone. फौज के आदमी है ना यार, तुम क्या बातें करते हो? ईस्ट पाकिस्तान इज अ डिफरेंट केस। पेपर टाइगर, पेपर टाइगर वो हो गया, हमने मान लिया हो गया। नीचे हाँ, ईस्ट पाकिस्तान या और आप मान गए ना, आपने कारगिल में भी मान लिया। थोड़ा सुन लीजिए, हमारी ये तहजीब नहीं है तू तड़ा की भाषा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागिएगा नहीं। जरा हमारे लोगों को भी सुन लीजिए, हमारे लोगों को भी सुन लीजिए। सर आपके 2 ही टुकड़े हुए थे ना, आप लोग चाहते हैं आपके कई टुकड़े हों, आप लोग चाहते हैं आपके कई टुकड़े हों, और आपने कहा ना कि कुछ, अरे भागेंगे नहीं आप, बिल्कुल। 70 साल से तो यही कह रहे हो, जनरल के 70 साल से तो लगे हुए हो यार। भागिएगा मत, भागिएगा मत टीवी से, भागिएगा मत। सुनिए, मैं कहाँ भाग के जाऊंगा, मैं तो आपके अंदर आके बैठूंगा। मैं भाग के जाऊंगा, आपके अंदर आके बैठूंगा मैं। अरे आज अंदर पता चल जाएगा हिंदुस्तान कितनी खातिरदारी करता है, आके दिखाइए। हिंदुस्तान अच्छे से खातिरदारी करेगा, हिंदुस्तान बहुत अच्छी खातिरदारी करेगा, आके दिखाओ, आके दिखाओ। अच्छी खातिरदारी है, अच्छी खातिरदारी। एयरफोर्स के 2 जहाजों ने नौशेरा वैली में आपका चीफ वहां बैठा हुआ था। अगर हमारी एयरफोर्स चाहती तो आपके चीफ के पर हत्या उड़ा देती, लेकिन हमने आला अखलाकी मुख्तार का म्यार करते हुए आपके चीफ को टच नहीं किया। आपके पास चूड़ियां पहन रखी हैं, ये चूड़ियां देखिए, वो तो आप अपनी बॉलीवुड की मूवीज में कहते हैं ना, चूड़ियां जिनके 20 दिन में नहीं है। आप बॉलीवुड से मुतासिर हुए हैं। अरे
तुम तो अपने आपकी बॉलीवुड में कहते हैं चूड़ियां छनकाओ, चूड़ियां तुम्हारे छनकाओ, पास क्या आप है? वही चूड़ियां छनका रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। पहनाई जाती है ना, वही आपके लिए भी भेज दूंगी। आपको चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है ना, आपको चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है ब्रिगेडियर गजनफर, आपको भेज दिया जाएगा। और चूड़ियों को आप ये मत समझिए, हमारे वहाँ चूड़ियां पहनकर, हमारे वहाँ चूड़ियां पहनकर भी आपको सबक सिखाया गया था। इंदिरा गांधी पहनती थी चूड़ियां, उन्होंने ही किए थे 2 टुकड़े आपके। इंदिरा गांधी पहनती थी चूड़ियां, उन्होंने ही किए थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े। भूलना नहीं चाहिए आपको, भूलना नहीं चाहिए आपको, भूलना नहीं चाहिए आपको। और जितनी बार पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने आंखें दिखाने की हिमाकत करता है, उतनी बार मुंह की खाते हो, उतनी बार मुंह की खाते हो, उतनी बार मुंह की खाते हो। जब अपना फन फैलाया नाग की तरह, हर बार उस फन को कुचला है हिंदुस्तान ने, हर बार हिंदुस्तान ने उस फन को कुचला है। शर्म आनी चाहिए। कौन सी भाषा बोलते हो? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के हो, ऐसी भाषा बोलता है ब्रिगेडियर। हिम्मत क्या है? हिम्मत क्या है? हिम्मत है इसीलिए बुलाया है, हिम्मत है तो इसीलिए बुलाया है। लेकिन 26 लोगों का कत्लेआम करने वाले तुम लोग बैठकर इस भाषा में बात करोगे और बर्दाश्त किया जाएगा? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कश्मीर के लोग तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाले, हमारे कश्मीर के लोग तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाले। आपको दिक्कत होती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हाथ में कटोरा लेकर चलते हैं। हमारे वहाँ के लोग यहाँ पर तरक्की कर रहे हैं। 2 करोड़ 34 लाख पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं कौन सी सड़क छाप भाषा बोलते हो ब्रिगेडियर, भगवान जाने कैसे बन गए ब्रिगेडियर। होते हुए ठीक है सर, बहुत ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना होगा, बहुत ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना होगा, बहुत ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा सर। 2 टुकड़े हुए थे आपके, भूलना नहीं चाहिए, 2 टुकड़े हुए थे। संजय सोई जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। ए मिस्टर महबूबा मुफ्ती ने आप लोगों पर थप्पड़ मारा है, ये कहते हुए कि जो आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने भी तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है, उमर अब्दुल्ला ने भी तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। हम सब एक हैं, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को लेकर हम सब एक हैं। यहाँ की अंदर की पॉलिटिक्स होती रहेगी, अंदर की पॉलिटिक्स होती रहेगी, सब मिलकर मारेंगे, सब मिलकर मारेंगे, सब मिलकर मारेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ब्रिगेडियर ऐसी खुद जूता खाता होगा इसीलिए जूते की भाषा बोल रहा है। आप खुद जूता खाते होंगे इसीलिए बोल रहे हैं। सर आपको बहुत जूते पड़े, मुझे पता चल गया। सर आपको बहुत जूते पड़े, मुझे पता चल गया। मुझे बहुत जूते पड़े हैं, मुझे पता चल गया। और मुझे अफसोस है कि यूनिफॉर्म पहने हुए पाकिस्तान के किसी अधिकारी को उसकी आवाम ने जूता मारा है। मैं बहुत अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ, हमारे वहाँ तो यूनिफॉर्म पहने वाले व्यक्ति को देखकर लोग सजदा करते हैं, लोग उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं, अपने घर के दरवाजे खोलते हैं। आपको इतने जूते पड़े हैं मुझे पता नहीं था सर, आपको जूते खाने का इतना शौक है मुझे नहीं पता था। एक ब्रिगेडियर को इतने जूते पड़े हैं मुझे नहीं पता था। पाकिस्तान के आप जैसे लोग जूते खाने लायक ही हैं, पाकिस्तान के आप जैसे लोग जूते खाने लायक ही हैं। पता भी चल गया आपको जूतों का बड़ा शौक है, जूते खाने का। संजय सोई, मेजर जनरल संजय सोई, मेजर जनरल संजय सोई, मेजर जनरल संजय, इनकी आवाज धीमी कीजिए प्लीज, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। मेजर जनरल संजय सोई, ये बुर्का पहन के ये इनको पता है कारगिल में क्या हुआ। इन्होंने आज जो है किस तरह के टीम को लीड करते हैं, आज इन्होंने अपने सिपाहियों की लाशें लेने से मना कर दिया। हमने कहता हूँ उनको सुपुर्द के जैसे कि धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने करके आज इनका काम है सिर्फ इनको भेजना। सेना में वो काम नहीं है कि खुद न लड़े, खुद उनके पीछे छुपे रहते हैं और भेज देते हैं कश्मीरियों को, पश्तूनों को, बाकी लोगों को ट्रेन करके वीडियो दिखा के पैसे का ड्रग दे के करके जितने गलत काम है वो आप इनसे करवा लो। और यही काम हो रहा है आज। आप समझिए, आपको पता है कारगिल युद्ध में क्या हुआ था कि आपने अपने सिपाहियों के सब लेने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। NLI के जवान थे, NLI के जवान थे, शायद पंजाब के जवान नहीं थे। तो ये बात देते और हमने किया था उनको सुपुर्द के खाक, बिल्कुल जैसे मुस्लिम धर्म के हिसाब से करते वो किया था। ये बात आप क्या आपने कोशिश की कि कारगिल में आगे बढ़ जाएंगे? एक एक कदम आपको पीछे भागना पड़ा, 71 भूल गए। और आज जो पूरी दुनिया जानती है कि चाहे वो आतंक के साथ आप किस प्रकार से जुड़े, कहीं भी दुनिया में आतंकी घटना होती है उसके तार आपसे जुड़े होते। और जो आज चीफ के बयान थे वो मुझे बड़ा अफसोस लगा कि आपके चीफ अगर कह रहे हैं कि
दो मुल्कों की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है। आपके यहाँ हिंदू नहीं है, आपके यहाँ सिख नहीं है, आपके यहाँ क्रिश्चियन नहीं है, तो क्या वो आज अपने आप को, जो तो पहले ही काफी कम हो गए, लेकिन अगर आपने इस तरह की कोशिश की है तो भारत का मुसलमान आपको दिखाएगा कि भारत का मुसलमान में वो जज्बा है कि जज्बा है हिंद। और कश्मीर के लोगों ने तमाचा मारा है कि जिस प्रकार से कश्मीर के लोग खड़े हो गए कि ये क्या किया आप लोगों ने। क्योंकि आज जो ये हमला हुआ है, पहलगाम का हमला, ये टूरिस्ट हमला था, वो कोशिश है आपकी बांटने की, लेकिन मेन हमला आपका कश्मीर की अमन के ऊपर, कश्मीर की शांति के ऊपर, कश्मीर की जो तरक्की हो रही थी उसके ऊपर, कश्मीरी जो सोच रहे थे उनके बच्चे अच्छा करें, उसके ऊपर आपने हमला करने की कोशिश की और आज उन्होंने आपके ऊपर तमाचा मारा। दुनिया खड़ी हो गई वहां पे कि ये क्या कर रहे हो आप, ये किस प्रकार कर रहे हो। ये आपका जो सारा प्लान है सब फेल हो गया और यही कारण है कि आज आपको समझ नहीं आ रहा है। दुनिया भर के बयानबाजी आ रहे हैं, आपका कोई डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मोदी क्या करेगा हमें पता नहीं, भैया क्या करेगा। आप भूल गए उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपने सोचा था क्रिकेट मैच बंद करेंगे, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया गया, जब आपने सोचा था सर्जिकल करेंगे, अब की आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। यही खौफ फैल गया आज पाकिस्तान में, यही डर फैला हुआ है सेना में, उनके लीडरों में और हर जगह। और पत्रकार जगह जगह बातचीत हो रही है, आम जनता कह रही है कि आपने किया क्या है, आपने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया और ये पहलगाम में करके आपने हमारे ऊपर मुसीबत ला दी है। अब किसी भी वहां के लोगों के बयान सुने, मेरे से कईयों की बातचीत हुई है और जो कई बार मुझे मिलते हैं, विदेशों में मिलते हैं, वो गाली देते हैं कि हमारे लीडर और फौजियों की वजह से आज हमारी ये हालत है और भारत देखिए कहां से कहां पहुंच गया। तो आपको समझना चाहिए, अपने गरेबान में झांक के देखिए जो आप कर रहे हैं आज उसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है। और आज से चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर हसन दुर्रानी जी पत्रकार हैं, आप पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं, बहुत देर से वो हमारे साथ हैं। हसन दुर्रानी जी, आज पाकिस्तान के आवाम जुमे की नमाज के बाद यहां पर खास तौर से लोग आए हुए थे और जिस पहलगाम में मेरी मौजूदगी है, यहां पर पहलगाम की बड़ी आबादी सड़क पर थी, आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रही है। वो आतंकवादी जिसको पाकिस्तान ने पाला है, पोसा है, अपने घर में शरण दी हुई है, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, वो आतंकवादी जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही थी, हिंदुओं को टारगेट करने की बात कही थी। तो जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा ना दुरानी साहब। बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है? क्योंकि अभी तक जो आपने चीज मुझे बात बताई है वो आपका एनालिसिस है। आतंकिस्तान क्वेश्चन मुझे अभी तक आपकी तरफ से कुछ पुट इन नहीं हुआ, अगर आप काइंडली क्वेश्चन अगर आप पुट कर। हाँ, जो कि ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो किया है वो भुगतेगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने, ठीक है, अगर ये पाकिस्तान ने किया है और जिस तरह आप लोग मैडम आप काइंडली जरा मुझे सुन लेना, कुछ नहीं होता, मैं बहुत देर से चुप करके आपकी हर किस्म की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, अगर आप थोड़ी देर मुझे सुन लेंगे तो क्या। तो सबसे पहले तो मुझे काइंडली आप जरा थोड़ा सा ये बता दें, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्योंकि अभी तक है नहीं और अगर इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इनको अच्छी तरह थोड़ा सा खींच के रखूंगा। ये कौन सी फ्लाइट से कौन सा चार्टर्ड त्यारा था जिसे आसिफ मीर साहब ने अपनी फैमिली को जो है वो यूरोप ट्रांसफर किया है, पहली बात। तो दूसरी बात ये देखिए, जो बाकी जो जर्नल्स जो आप खबर दे रही हैं, काइंडली ज़रा उनके बारे में बता दें कि वो कौन कौन सी फ्लाइट से गए हैं यहाँ से, ताकि जो है मैं उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बना सकूँ और एक हमारा जो यहाँ कोई नेशनल टेलीविजन है उन पर बैठ के मैं उनको लताड़ सकूँ कि भाई आप जंग के माहौल के अंदर आप जो है अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये खबर झूठ साबित हुई तो उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा, ये तो चले छोड़ दें इस बात को, आपके पास हमेशा पक्की खबर होती है। उसी वक्त गजनफर साहब से मैं एक बात कहूँगा, ब्रिगेडियर साहब से जो बहुत ज़्यादा थोड़े से जज्बाती हो गए थे, गजनफर साहब बिल्कुल शायद इस बात को भूल गए हैं, क्योंकि गजनफर साहब बिल्कुल इस बात को भूल गए हैं कि सुअर के साथ कभी भी कीचड़ में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि आपके तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, सुअर को बड़ा मजा आएगा। तो ये गजनफर साहब को, सर आई एम सो सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर सर आपसे अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रिगेडियर साहब को सुअर बोल रहे हैं सर, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इस बात पर आपत्ति है। भले ही वो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर हैं, भले ही वो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली हैं, लेकिन आप उनको सुअर नहीं बोल सकते मेरे डिबेट में। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली को आप सुअर कैसे बोल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।
आप ब्रिगेडियर सैयद गजफर अली को सुअर कैसे बोल सकते हैं? आप ब्रिगेडियर सैयद गजफर अली को सुअर कैसे बोल सकते हैं? सर ये बिल्कुल गलत बात है। आप उनके सुअर से तुलना करेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। भले ही वो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर होंगे, लेकिन अभी टीवी पर तो मेरे मेहमान है ना। आप उनको सुअर कैसे बोल सकते हैं? आप उनको सुअर नहीं बोलेंगे, आप उनको सुअर नहीं बोलेंगे, आप उनको सुअर नहीं बोलेंगे। मुझे आपत्ति है इस बात पर। वो अभी मेरे मेहमान है, वो अभी विंडो में खड़े हुए हैं, अभी तो मेरे मेहमान है ना। सर आप अपने ही पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को सुअर बोल रहे हैं। सर ये कितनी गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अपने ब्रिगेडियर को कोई सुअर कैसे बोल सकता है? भले वो पाकिस्तान के हों, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट किया होगा ना सर। सुअर से तुलना नहीं की जानी चाहिए थी। हसन दुरानी जी अपनी बात पूरी कर लिए। सर ये अच्छी बात नहीं है, अपने ही ब्रिगेडियर के सुअर से तुलना करना। सर कितनी शर्मनाक बात है। कैसी भाषा बोलते हैं पत्रकार अपने ब्रिगेडियर को लेकर? अपने हम तो अपने हमारे जो सेना के लोग हैं, हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, हम उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। हसन दुरानी जी आप कैसे पत्रकार हैं? अपने ब्रिगेडियर को, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को आप सुअर बोल रहे हैं सर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर। आपको वो आपको सुअर बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है सर। ब्रिगेडियर साहब आपको सुअर बोला है, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रिगेडियर साहब आपको सुअर बोला है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सर। आप मेरे मेहमान हैं, विंडो में आप मेरे मेहमान हैं, विंडो में सही आप मेरे मेहमान हैं सर। आपको वो सुअर बोलेंगे अच्छा लगेगा क्या? मुझे सर आपको वो सुअर बोलेंगे अच्छा लगेगा क्या? सर ये बहुत गलत बात है, वो बहुत गलत बात है सर। 3 बार का चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, घर में घुस कर मारा था आपको, घर में घुस कर मारा था, घर में घुस कर मारा था। 3 बार का चुना हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है वो। 3 बार का चुना हुआ सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है वो। आज की तारीख में इनका ऑडियो डाउन कीजिए। हाय गोदी मीडिया, बीमारी लग गई है आपको, बीमारी लग गई है आपको। गोदी मीडिया के अलावा कुछ और तो बोल नहीं पाएंगे, गोदी मीडिया बोलेंगे। सर बड़ी शर्मनाक बात है सर। आपको वो सुअर बोल रहे हैं, आपके पाकिस्तानी पत्रकार आपको सुअर बोल रहे हैं, आपको हम मीडिया वाले दिखाई दे रहे हैं सर। आपको वो सुअर बोलकर जा रहे हैं पाकिस्तान के पत्रकार, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ सर। शर्म करिए सर, शर्म कीजिए सर, शर्म कीजिए सर। अच्छा लगता है आपको सुअर? मतलब मुझे तो, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रही, उन्होंने आपको सुअर क्यों कहा मुझे नहीं पता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगा सर। सर आप सुअर तो नहीं हो सकते ना, आप सुअर नहीं हो सकते, आप सुअर तो नहीं हो सकते सर, आप सुअर नहीं हो। बेशर्मी आप, बेशरम आप हैं, बेशरम आप हैं। इनकी आवाज डाउन कीजिए और मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने फैसला किया था एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, आप लोगों को सबक सिखाया था, पाकिस्तान को अलग थलग किया था। आज तक के इतिहास में कभी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं हुआ, आज हुआ है। आप लोग तड़पेंगे पानी के लिए, आप लोग तड़पेंगे पानी के लिए। हिंदुस्तान के भीतर झगड़ा मत लगाइए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं सब। अरे कसाब तुम्हारे वहां का था मिस्टर ब्रिगेडियर, कसाब तुम्हारे वहां का था। कलावा पहनाकर तुम लोगों ने भेजा था, कलावा पहनाकर तुम लोगों ने भेजा था। दुनिया के सामने बेनकाब किया था हिंदुस्तान ने आपको, दुनिया ने। ठीक है, हसन दुरानी जी बोल रहे थे आपको सुअर, मुझे रोकना पड़ा था माफी के साथ। दुरानी साहब आप अपने ब्रिगेडियर को सुअर मत बोलिए, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, वरना हसन दुरानी जी की बात नहीं हो पाएगी। सर आपसे गुजारिश है, भले ही पाकिस्तान के ब्रिगेडियर हैं सैयद गजफर अली जी, बट आप उनको सुअर बोलेंगे सर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की जा सकती है सर। थोड़ा सा सुन लेना, और बीबी मेरी भी सुन लो। अच्छा नहीं लगेगा, बीबी मेरी भी सुन लो, बोलो बीबी मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो ना, मेरी भी सुन लो ना, मेरी भी सुन लो ना। बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने ब्रिगेडियर गजनफर को कहा, तो ठीक है, उनको भी तो बड़ा शौक था ना वो इस किस्म की लड़ाई करने का, तो वो लड़ाई कर ली, उन्होंने अपने कपड़ों पे कीचड़ लगा लिया। दूसरी बात, मैंने आपसे सवाल ही पूछा था, वो फ्लाइट नंबर जरा काइंडली मुझे बता दीजिएगा, किस फ्लाइट में जो आर्मी चीफ की जो है ना वो बच्चे गए हैं, या बाकी जर्नल्स के, आपको फ्लाइट नंबर साहब दे दूंगी, आपको फ्लाइट नंबर, हमारे पास पुख्ता जानकारी है, पूरी पुख्ता जानकारी दे दूंगी आपको, दे दूंगी। अरे प्राइवेट प्लेन है ना सर, प्राइवेट प्लेन है सर, छिप छिप के भागते हैं ना सर, छिप छिप के भागते हैं। अरे करगिल में जो हमला किया गया था, अभी कैसे दे, अरे दे दूंगी अभी, दे दूंगी अभी, दे दूंगी अभी, दे दूंगी अभी, भगोड़ों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगी अभी, आपके भगोड़ों के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगी, आपके भगोड़ों के बारे में जानकारी दे दूंगी सर, दे दूंगी, दे दूंगी। आपके जनरल तो करगिल में मारे गए लोगों को 25 साल के बाद स्वीकार करते हैं। आपको अपने भगोड़ों की लिस्ट अभी चाहिए, अभी दे दूंगी सर, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर तो रहें।
आपको भगोड़ों के बारे में पूरी लिस्ट दे दूंगी। आपके कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति, कितने सेना प्रमुख भगोड़े बन के भागे पाकिस्तान से अपनी आवाम को छोड़कर, ये बताने की जरूरत है क्या? और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए सर। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मुझे गर्व है कि यहाँ पर कितने भी, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, ये मेरा घर ही है, पहलगाम मेरा घर है, ये हिंदुस्तान की जमीन है, ये हिंदुस्तान की जमीन है। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। दुश्मन हो तुम मेरे, माइंड योर लैंग्वेज। सुअर अपने ब्रिगेडियर को नहीं बोलोगे, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। एकदम तमीज से बात, एकदम तमीज से बात, एकदम तमीज से बात करोगे, एकदम तमीज से बात करोगे, एकदम तमीज से बात करोगे। हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है एंकर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है एंकर। बिल्कुल तमीज से बात करोगे, बिल्कुल तमीज से बात करोगे, नहीं तो यहीं पर तुम्हारा सारा हुलिया मैं ठीक कर दूंगी। एकदम तमीज से बात करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्सनल टिप्पणी करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्सनल टिप्पणी करने की? भागते हैं तुम्हारे सेना प्रमुख के परिवार वाले, तुमको हिंदुस्तान से चाहिए। एकदम तमीज से बात करोगे। इनका आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। अब मुझे शर्म है, मुझे शर्म है। तुम्हारे ऊपर थूकती हूं मैं, तुम्हारे ऊपर थूकती हूं मैं दुर्रानी, तुम्हारे ऊपर थूकती हूं मैं। ऐसे लोगों का चेहरा भी पसंद नहीं करती है चित्रा त्रिपाठी। थूकती हूं मैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी वो हैसियत ही नहीं है जिन शब्दों का तुम्हें। आवाज डाउन कीजिए पीसीआर, आवाज डाउन कीजिए इस आदमी की पीसीआर, आवाज डाउन कीजिए इस आदमी की पीसीआर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई व्यक्तिगत टिप्पणी की? थूकती हूं मैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। व्यक्तिगत टिप्पणी करते हो तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके। तुम्हारी हैसियत है मेरे सामने खड़ी होने की। हिंदुस्तान की आवाम ने बनाया है मुझे पत्रकार। मैं अपनी जमीन पर खड़ी हूं, हिंदुस्तान की जमीन है पहलगाम, वहां से तुमको ललकार रही हूं। और बिल्कुल तमीज से बात करोगे। जो अपने ब्रिगेडियर को सुअर कहता हो, उस आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? एकदम तमीज से बात करोगे। 26 लोग हमारे मारे गए हैं, यहां पर बैठकर हंसी ठिठोली तुम्हें सोच रही है। शर्म नहीं आती है तुम्हें दुर्रानी? कैसे पत्रकार हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और एकदम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करोगे तुम मेरे ऊपर। तुम्हारी हैसियत है मेरे सामने खड़े होने की, तुम्हारी औकात नहीं है। इतना तुम बोल ले गए, पाकिस्तान में बैठे हुए हो। हिंदुस्तान में रहते तो मैं बताती मेरी हैसियत क्या है। मैं अपने बाकी हिंदुस्तान के मेहमानों का रुख करूंगी। सीधे आपके पास आते हुए जनरल संजय सोई जी, प्रूफ मांगा जा रहा है कि कौन से चार्टर्ड प्लेन से ये लोग जनरल प्रमुख ने अपने परिवार को भेजा है विदेश। क्या है इस पर जवाब जनरल सोई? ये प्रूफ ही मांगते रहेंगे और उधर से वो लोग निकल जाएंगे, पार चले जाएंगे और यहाँ पर पीछे छोड़ देंगे। आप देखिए, जितने, जैसे आपने चित्रा जी सही बताया था, उनके कितने प्रधानमंत्री, कितने पुराने सेना के चीफ जो हेडवे रहे, वो बाद में विदेशों में ही भागे या फिर उनको फांसी पे टांग दिया गया। ये बात इनको समझनी चाहिए, क्योंकि आज जो पाकिस्तान का माहौल है और भारत का माहौल है बहुत अलग है। भारत में डेमोक्रेसी है, जैसा आप बताए थे, जो भारतीय भी पार्टी है वो भी बिल्कुल इज्जत से दूसरी पार्टी को ताकत देती। यहाँ पे इमरान खान को उन्होंने बंद किया हुआ है, कोई क्या हिसाब किताब है? क्योंकि वहाँ जो सरकार बनाते हैं वो सिर्फ आर्मी बनाती है सरकार को, और सरकार अगर बनती आर्मी बनाती है तो उसके पास अच्छा आज अनफॉर्चुनेटली दर्शकों को बता दें कि जैसे कुत्ता दुम दबाकर भागता है, वैसे ही हसन दुर्रानी दुम दबाकर कुत्ते की तरफ भाग गया है। एक सेकंड सर, मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। हसन दुर्रानी पत्रकार है पाकिस्तान का। जब उसको कुछ सूझा नहीं तो कुत्ते की तरह दुम दबाकर मेरे शो से वो भाग गया है। और दोबारा उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। कुत्तों को उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। प्लीज आप अपनी बात पूरी करें संजय सोई जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, तो भागने की आदत है, भागने की पहली बार थोड़ी है। हम सभी लोग भाग रहे हैं। और ये बात आज वहां पे जो इतना खौफ फैल गया है चित्रा जी, आज सुबह से अगर अलग अलग मिनिस्टर्स के बयान सुनेंगे, अलग अलग उनके नेताओं के, पत्रकारों के, और डिस्कशन हो रहे डिफेंस एक्सपर्ट के जो बयान सुनेंगे, तो आज वहाँ खौफ है कि हमने कर क्यों दिया, ऐसा क्या कर दिया, आज भारत क्या करेगा, इनको समझ में नहीं आ रहा है। भारत ने एक तरफ से डिप्लोमेसी वाला एंगल ले लिया, इंडस वैली सिंधु रिवर का पानी रोकने की बात हो गई, साथ साथ में ये जो मिलिट्री एक्शन है, क्योंकि मिलिटेंट्स को छोड़ा नहीं जाएगा। और भारत ने सिर्फ बात पाकिस्तान में हमले की नहीं की, हमने बात की है आतंकवाद पे हमले की।
और पाकिस्तान की हवा निकल रही है। बिल्कुल। तुम्हारे हाथ साफ हैं, तुम पाक साफ हो, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि डर आतंकिस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है। आज वहां पे दुनिया भर के, चाहे हाफिज सईद लखवी हो या फिर सैफुल्ला कंदारी हो, दुनिया भर के मिलिटेंट्स वहां पर घूम रहे हैं, दुनिया भर के धर्म के खिलाफ और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं खुल के। ये कैसे हो रहा है? तो ये सब बातें आज जो है कारण, ये एक और कारण है चित्रा जी, मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान सेना की हो रही थी बेइज्जती, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही थी पिटाई, और साथ साथ कश्मीर में हमारे हो रहा था अमन चैन शांति। तो कहीं ना कहीं मोदी ने सोचा कि कैसे इसका लोगों का ध्यान भटकाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इन्होंने यहाँ पे किया, क्योंकि पीओके में भी असंतोष फैलता जा रहा था, और कश्मीर में जो अमन चैन, प्रॉस्पेरिटी, तरक्की आ रही थी, जैसे आपने बताया 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए, 43,000 फॉरेन टूरिस्ट थे, तो काम मिल रहा था, पत्थर फेंकने बंद हो गए थे, आतंकवाद खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं इनको मिर्चियां लग रही थी कि इसको कैसे दोबारा किया जाए, लेकिन इनको तमाचा पड़ा कश्मीर की आवाम से। कश्मीर की आवाम खड़ी हो गई है कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अच्छा क्या है, उनके बच्चों के लिए अच्छा क्या है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे मिलिटेंट बने, टेररिस्ट बने, वो चाहते उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने। ये बात पाकिस्तान समझे, और वहाँ की आवाम आज उनके आकाओं से ये सवाल पूछ रही है कि आप हमारा क्या कर रहे हो, हमारे बच्चे और सब मिलिटेंट बना रहे हो, ड्रग एडिक्ट बना रहे हो, और दुनिया भर में एक तरह से आतंक फैलाने के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर ही आतंक फैल रहा है, और जो उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। चित्रा जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है, और उम्मीद है ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली जी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन दुरानी आप ही के पाकिस्तान के पत्रकार हैं सर, जाके फिर आप उनको बता भी दीजिएगा कि आप सुअर नहीं हैं। ये अच्छा नहीं लगा मुझे आपके बारे में सुनकर। और ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली जी मौजूद हैं सर। देखिए गजनफर अली जी, अब लड़ाई के इतर आप मेरी बात समझें, आप मेरी बात सुने। आपके आर्मी चीफ की ओर से हिंदू मुसलमान के संदर्भ में बयान आया, उसके बाद हिंदुओं पर हमला किया गया। ये संयोग नहीं हो सकता ना, ये तो प्रयोग है, ये सीधी सी बात है। आप मेरी बात जवाब दीजिए, आप मेरी बात सुनने के लिए बुलाए हैं, बोलिए। आपको मेरी बात सुनने की हिम्मत है? आपने बिल्कुल 1947 से देख के 1947 से रहती तो विंडो में आपको ऐसे नहीं बैठा। मेरी बात सुननी, आप में हिम्मत नहीं है, आप झूठ बोलते हैं इसलिए आपने हिम्मत नहीं है। आज 1947 से लेके आज तक इंडिया में कुछ 63 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं, जिसमें 93,000 मुसलमानों को आपने खड़काया। आप मुझे बताइए, आपने सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया था अमृतसर में, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ था? इंदिरा गांधी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी गई थी, बिकॉज इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ दहशतगर्दी की थी। उसके बाद आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, सिखों के खिलाफ नहीं था, वो सिखों के खिलाफ नहीं था, आतंकवादियों के खिलाफ था। सर आप झूठ बोलेंगे ना सर, आप कैसे ब्रिगेडियर हैं? आप पढ़ लिख कर बने हैं या ऐसे? अरे हिम्मत पूरी है, आप गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं। सिखों के खिलाफ वो ऑपरेशन है सर, तमीज से। अरे झूठी औरत, आप बोल लीजिए, जो बोलना है 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 बोल लीजिए। आप नहीं बोलेंगे। सिखों के खिलाफ वो ऑपरेशन नहीं था, आतंकवादियों के खिलाफ वो ऑपरेशन था, आतंकवादियों के खिलाफ वो ऑपरेशन था, आतंकवादियों के खिलाफ था। आपको झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना बुलाए सर। पढ़ लिख कर बने या ऐसे ही आपको रख लिया गया था? पढ़ लिख कर बने ब्रिगेडियर या ऐसे ही रख लिया? हाँ सच्चाई बोले, झूठ मत बोलिए। अरे तुम झूठे हो ब्रिगेडियर। अगर तू तड़ाक पर आओगे, तुमसे 25 साल छोटी हूं मैं, ठीक है? तो तू तड़ाक मैं भी करूंगी, तू तड़ाक मैं भी करूंगी। माइंड योर लैंग्वेज, आराम से बात करेंगे। इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए, इज्जत दीजिए, इज्जत लीजिए। अगर आप मुझे तुम तड़ाक की साथ भाषा करेंगे तो मैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके खिलाफ भी तू तड़ाक की भाषा करूंगी। अपनी बुजुर्गियत का ख्याल रखिए, अपनी बुजुर्गियत का ख्याल रखिए। तू तड़ाक की भाषा। और सर आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं ना सर, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता उस आदमी के सामने। 3 बार का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, दुनिया का सबसे ताकतवर नेताओं में से एक वो है, और आप उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का। सर कौन है आपके वहाँ? जितने लोग बनते हैं उसके बाद कुछ जेल में जाते हैं, कुछ विदेश में भागते हैं। कोई एक नाम बताइए जिसको रखा है पाकिस्तान ने। सब तो भाग ही जाते हैं ना, और आप भी भाग गए, मुझे जहां तक खबर मिल रही है या ये भी भाग गए हैं, या ये भी भाग गए? चले गए, ये भी भाग गए। देखिए पाकिस्तान के लोगों की आदत है रणछोड़दास बनने की। पहले तो वो पत्रकार भागा दुर्रानी, और उसके बाद ये ब्रिगेडियर साहब भाग गए।
इन लोगों की भागने की आदत है, कभी पाकिस्तान से भागेंगे, दूसरे मुल्कों में शरण लेंगे, तो कभी टीवी डिबेट छोड़कर इस तरह से भाग जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने मेहमानों के पास आते हुए जनरल के सिन्हा जी, आगे आने वाले वक्त में चूंकि दुनिया भर के तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान बहुत कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्या समझे उसके संकेत और संदेश? देखिए चित्रा जी, हमारे ऑप्शंस बहुत हैं और इस ऑप्शंस के अंदर में एक हाई इंटेंसिटी, मीडियम और जो हमारा लिमिटेड ऑप्शंस है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर है। एक आतंकवाद है, दूसरा जो हमारा इलाका इनके पास में है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है और वहीं से उन्हीं पीओके से ही तो सब कुछ होता है। 37 टेररिस्ट कैंप वहाँ हैं और वी हैव गॉट अ कैपेबिलिटी। हमारी बहुत, इट इज़ वेरी ईजी। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इन 71 ऑफ दिस एरिया, हाजीपीर की बात कर रहे थे, वहाँ से भी आज वहाँ पर 3 टेररिस्ट कैंप हैं। वहाँ पर इवन हमारा कब्जा था, वो हम लोगों ने उस समय रॉन्ग प्रोसेस अंदर शिमला सोजन इनको लौटाया है, तो उनको लेने का समय आ चुका है और इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। पीओके इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। गिलगित बल्तिस्तान हमारा आ जाएगा। देखिए कारगिल की लड़ाई में हम लोगों ने जब लड़ी थी और मैं तो कमांडिंग ऑफिसर था, तो पाकिस्तान की 2 चोटियों को हमने कैप्चर करके रखा हुआ है। 5310 इंडिया ने नहीं डिक्लेयर किया है, मैंने, हमारी बटालियन ने, हमारे जवानों ने उसको कैप्चर किया, हमारे ऑफिसर्स ने। एक 5210 5200 है, ये हम उसको नहीं दिखाते रहे और हम इसको अभी भी बैटल ऑनर में नहीं लाते हैं। अब समय आ गया है कि इनको दिखाना है, क्योंकि हम और वहाँ जाके डिप्लॉय और ज़्यादा करना है। अभी भी हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्योंकि हम सरकादरू जा सकते हैं। इसी तरह पीओके को बहुत आसान है, लोग आपको बहुत चीज़ें बोलेंगे, मैं आपको तजुर्बे से बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी ईजी टू टेक द पीओके बैक, और ये डिटर्मिनेशन, और दिस इज गोइंग टू रैटल पाकिस्तान। दे विल नॉट एबल टू, क्योंकि मराला हेडवर्क, अभी जो हम रिवर वाटर की बात करते हैं जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये मराला हेडवर्क हमारा होता था, इंक्लूडिंग नीचे सुलेमान के हेडवर्क है। तो आर टारगेट्स आर फिक्स्ड, आर हाउ टू डू इट वी नो, वी डोंट वांट टू डिस्कस ऑन। बट देखिएगा आप, जो हम कहते हैं ना, इमेजिनेशन से भी बढ़ करके, एंड वी हैव टू डीन्यूक्लियराइज पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने कार्रवाई होनी है। आप देखिएगा पूरा विश्व इसके साथ में संगठित है और ये चीज़ें होंगी। ये नहीं कि छोटी मोटी कोई सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जो है समझ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है, वो चाहता है, और चाइना भी इनके सपोर्ट में नहीं आएगा। आप लेके चलिए चित्रा सिंह, क्योंकि चित्रा जी देखिए नहीं आएंगे ये लोग। अभी पाकिस्तान अकेला ऐसा स्ट्रैटेजिक टाइम, ऐसा स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस कभी नहीं बनता है, एंड वी आर हाईली कैपेबल। और इनका दूसरा डूरल लाइन में, उधर अफगानिस्तान से लेकर के खास करके डूरल लाइन और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दे आर हैविंग ए थ्रेट। उनकी डिप्लॉयमेंट उधर ज़्यादा है। अभी जैसे ही मोबिलाइज करके इधर आएंगे, डूरल लाइन ऑन दिस विल बी ऑक्युपाइड बाय द अफगानिस्तान। तो इनकी सांप चुचुंदर की आदत हो गई है। आप देखिए धीरे धीरे आपको पता चलेगा हाउ द थिंग्स विल अनफोल्ड। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। संजय सर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से जी 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 प्लीज बताएं। एक मेरे को जैसा खबर आ रहा है, 3 टेररिस्ट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम, दे हैव बीन एलिमिनेटेड। और देखिए जो भी उनके OGW हैं, आपके माध्यम से, क्योंकि आप वहाँ बैठी हुई हैं, देखिए वहाँ पर तकरीबन 9,000 से 12,000 OGW हैं। अभी हमने केवल वहाँ पर जो पहलगाम के आसपास में हज़ारों को किया है। दे आर द कल्पिट, मेन कल्पिट। तो उसको उसी तरह से करें जैसे 1 या 2 टेररिस्ट के घर को उड़ा दिया गया है, आग लग। वी हैव टू बुलडोज इट, दैट इज द वे वी हैव, एंड दिस इज द इजराइल वे टू डू इट, इट इज द UP वे ऑफ डूइंग इट। वी हैव टू डू इट। और आप वहाँ बैठिए, आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ, इनकी सेल्फ लाइफ इज नॉट मोर देन 22 days एज ऑन टुडे ऑफ दीज टेररिस्ट हु वाज इनसाइड। हमें बाहर उस पार की सोचना है।
इंडियन आर्मी ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। और आपने जैसा कि जानकारी दी कि 3 आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना को कामयाबी हाथ लगी है। संजय सोई जी, मैं आपके पास जाऊं उसके पहले दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की सैन्य तैयारी मौजूदा वक्त में क्या है। रेगिस्तान में थल सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है, वायुसेना की सेंट्रल कमांड का युद्धाभ्यास चल रहा है और INS सूरज से नौसेना का सफल परीक्षण चल रहा है। यानी कि मेजर जनरल संजय सोई जी, चाहे वो वायु हो, थल सेना हो, हमारी नेवी हो, सभी की पूरी तैयारी है आगे आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन करने की। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर जो जैसे मेरा विचार है कि ये जो मिलिटेंट्स को अगर हम मारते हैं, ये तो खाली कठपुतलियों को मार रहे हैं। असली चोट जब तक पाकिस्तान सेना के कफन लाशें घर नहीं पहुंचेंगी तब तक इनको मैसेज नहीं मिलेगा। क्योंकि करने वाले, जैसे भी आप बता दी चित्रा जी, कि करने वाली उनकी सेना है, करने वाले उनकी सेना के चीफ हैं, ISI है, जो इनको मोहरा बना के भड़का के भारत में भेज देते। कोई गरीब परिवार के लोग हैं, उनको गलत सलत वीडियो दिखा के मोटिवेट करके ड्रग दे के भेज देते मरने के लिए। यहाँ पर ये तैयारी देखिए, कई किस्म का एक्शन लेने हमने। इकोनॉमिक एक्शन पहले शुरू हो चुका है, इंडस वाला, उनके साथ कॉन्टैक्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद हो रहा है, दुनिया भर में इनकी बेइज्जती प्रूफ हमने दे दिए। साथ साथ पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है, साथ साथ एक मिलिट्री एक्शन भी चाहिए जिसके लिए तैयार हैं हम। प्लान होता है, लेकिन एक लास्ट मिनट कुछ समय चाहिए होता है कि इस समय में पाकिस्तान के हालात क्या है, उन्होंने किस तरह का मोबिलाइजेशन किया हुआ है, उसको देखते हुए और क्या क्या टारगेट रहेंगे, लेटेस्ट टारगेट क्या रहेंगे। टारगेट रहते हैं जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे, लेकिन अभी क्या हम उनके लॉन्च पैड को करेंगे, या जहां से सेना को उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको करेंगे, या जो इनके टॉप लीडर्स हैं उनको करेंगे। आज हम मिसाइल के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा भी कर सकते हैं, ग्राउंड अटैक भी होगा, क्या वो ऑल आउट वार होगी। कई ऑप्शन डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन किया जरूर जाएगा जब तक हम सीज फायर तोड़ देंगे कि चलो भैया तुम एक मारोगे 10 सोल्जर मारेंगे तुम्हारे। तो इस तरह के कई तरीके हैं जो कि अभी जिसके ऊपर विचार चल रहा है, जो कि जिसके लिए मैं प्रेजेंट कमांडर और लीडरशिप के को मैं बिल्कुल काबिल मानता हूँ कि वो पूरा सोच समझ के ही काम करेंगे। चित्रा जी, संजय सोई, एक और सवाल है आपसे। सदुन ओवैसी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि हमने ये जो सिंधु जल समझौता है उसको रोक दिया है, लेकिन पानी कहाँ रखेंगे? इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं देश के भीतर से। नहीं, देखिए ऐसा है कि पानी अभी क्या है कि कुछ डिसीजन होते हैं कि इस समय में इतना पानी छोड़ा जाएगा, टाइम टेबल बना होता है। मान लीजिए अभी समझौता हमने रद्द कर दिया तो सूखे के टाइम में हम पानी रोक लेंगे, हमारी जरूरत पूरी होगी ज्यादा, और फिर जब बरसात आ रही है तब हमने छोड़ दिया। तो पानी को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कितना पानी हम रोकेंगे तो क्या करेंगे उसका, लेकिन उसकी हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपनी जरूरत को पहले पूरा करते हुए, उसके बाद उनके तरफ छोड़ेंगे, ताकि ऐसा जो अभी तक हम इज्जत रख रहे थे उस डिसीजन की। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की शर्मनाक हरकतें करता रहता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छे बने रहे, हाथ जोड़ के हम खड़े रहे और वो हमारे अंदर आके हमारे निर्दोष लोगों को मारते रहे। चित्रा जी, अब आज होने वाली बैठक में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत सरकार ने जो फैसला किया है उस पर आगे कदम कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर अब बड़ी मीटिंग भी की जाएगी। खबर मिली है कि 20 मिनट अलग से गृह मंत्री और विदेश मंत्री की चर्चा चली है। कुल मिलाकर बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा कैसे दी जाए और आतंकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा वो अपनी जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए नहीं कर सके। मिस्टर दुर्रानी फिर से सामने आ गए हैं। दुर्रानी जी, हसन दुर्रानी जी, आगे क्या करेंगे अब आप लोग? आपके प्रोग्राम में एथिक्स नहीं आते तो मेरा ख्याल है कि आप प्रोग्राम मत करें। दूसरी बात यह कि मैं आपके प्रोग्राम में कभी मिन्नत तरले करके नहीं आया। आपकी मैनेजमेंट जो है वो मुसलसल जो है वो मुझे फोन करती है, वो मुझे मिन्नत करते हैं। आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो बार बार जो है वो एक ही उन्होंने रट लगाई होती है कि दादा बड़ी मेहरबानी, भाईजान बड़ी मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल, उनको बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि जिस तरह घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो भाई आप अपना प्रोग्राम आप संभालें, आप अपनी चीजें चलाएं और बराए मेहरबानी
पाकिस्तान से, खासतौर पे मुझे जो है कभी दोबारा मिन्नतें मत करें, कभी मेरे पाँव मत पकड़ें, ठीक है, क्योंकि आप मेरे बगैर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल सकता है और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद से हाय, मेरे बगैर आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा मिस्टर दुर्रानी? जो हाफिज सईद के मदरसे से पढ़ा हुआ हो, जो हाफिज सईद के स्कूल से पढ़ा हुआ हो, उसको बुलाकर टीवी पर जब तक मैं धोऊंगी नहीं तब तक हमें चैन कैसे मिलेगा? मिस्टर दुर्रानी, इसी वजह से हमारी टीम आपको बुला रही थी, इसी वजह से हमारी टीम आपको बुला रही थी, क्योंकि हमारे चैनल पर बुलाकर आपको धोने का जो मजा है ना सर, देखिए अब आर्मी जो काम करेगी एक पत्रकार के तौर पर तो मैं कर नहीं सकती, ना मेरी उतनी हैसियत है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपको धोने का जो मजा है ना, वो मजा तो कम से कम मैं जरूर लेना चाहूंगी। आपको शर्म आनी चाहिए दुर्रानी साहब, अगर हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर रही है। पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? हमारे 26 लोग मारे गए हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए कि अगर कोई आतंकवादी छिपा हुआ है पाकिस्तान के भीतर तो फिर वो चले गए। मतलब कुत्ते की दुम ऐसी ही होती है, कभी सीधी हो ही नहीं सकती, उसको कितना भी सीधा आए और चले गए, मतलब हद हो गई। ऐसे लोगों को हम बुलाते भी क्यों हैं? मतलब मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूंगी कि ऐसे रणछोड़ दास जो बार बार आते हैं और फिर बोल कर चले जाते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है और ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। हाफिज सईद की पाठशाला से जो लोग पढ़ कर आएँ और इस तरह से हमें ज्ञान देने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से जितना हम बचें उतना ही अच्छा है। और मिस्टर दुर्रानी वैसे ही हैं, जब कोई तर्क और तथ्य नहीं होता है, और पाकिस्तान के लोग अभी करेंगे भी क्या, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने बड़े बड़े जनरलों को देखा है देश से भागते हुए, उन्होंने अपने हुक्मरानों को देखा है देश छोड़कर भागते हुए, आम जनता को सड़क पर छोड़कर उनके हाथों में कटोरा पकड़ाकर, चाहे पत्रकार हो चाहे ब्रिगेडियर हो, इसी तरह का बर्ताव करते हैं अपनी जनता के साथ। जरा सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल है, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने में लगा रहता है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मौजूदा वक्त में उसका थल सेना प्रमुख है। उसने हिंदुओं को लेकर जो विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, उसके बाद चुन चुनकर टारगेट किलिंग की गई है। अब यह हमारी सरकार और सेना की जिम्मेदारी है कि जैसे को तैसे में जवाब दिया जाए, और जवाब उससे कड़ा और बड़ा भी होना चाहिए, ताकि दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर हमारे किसी भी बेकसूर नागरिक की जान नहीं जाए। यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और अगर पाकिस्तान की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं से भी आवाज बुलंद होती है तो उसको रोकना, उसको तोड़ना, यह हमारी सरकार का काम है। और सरकार इस बात को देखे और इस बात को सुनिश्चित करे कि हमारे एक नागरिक की भी जान आगे आने वाले वक्त में नहीं जाए। इसको लेकर पूरी तैयारी आपको करनी होगी। हमारे एक एक नागरिक की जान बेहद कीमती है और इसको आप महसूस कर सकते हैं जब आप पहलगाम में आएंगे और यहाँ की आवाम से बात करेंगे। आज ये लोग जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर थे। उनकी ओर से कहा गया कि हमारे लिए मेहमान हैं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और आतंकवादियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान के भीतर भी जो गद्दार बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आतंकवाद को। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा, चाहे वो करगिल हो, चाहे वो कश्मीर का कोई हिस्सा हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, वहां पर कैसे करते हैं। जल्दी एक क्लोजिंग कमेंट, वक्त हमारे पास कम है। मेजर जनरल के सिन्हा जी, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट। हिंदुस्तान को सजग होकर भी आगे बढ़ना होगा। देखिए, सजग तो हम हैं ही, हमें बोल्ड एक्शन सोच समझकर और करना पड़ेगा। सरप्राइज एंड डिसेप्शन हम बहुत तरीका है करने का। एक मौका है, ये मौका हमें हाथ से नहीं जाना देना चाहिए, नहीं तो हम फिर वही लूप में आएंगे, वही नॉर्मलसी, फिर हार्टन, फिर नॉर्मलसी, फिर हार्टन, और हमारे लोगों को हम खोते रहेंगे, चाहे वो सेना के लोग हों, सैनिक हों या हमारे सिविल हों। ये हमें कर गुजरना है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूँ चीज़ें, वारा न्यारा होगा और हमारे फेवर में होगा। दिस इज द स्ट्रेटेजिक टाइम, इज द टाइम ऑफ रेकनिंग, इंक्लूडिंग फॉर मिलिट्री। और हमारे जो भी थोड़ी सी जिनको, क्योंकि आप मन से जीतते हैं, मन से हारते हैं, और हम जीत चुके हैं मन से, क्योंकि आपके लीडर बहुत स्ट्रांग हैं। जो एक्शंस हुआ है कभी नहीं हुआ है, ये जो हम अभी इंडस वाटर ट्रीटी, मैं तो इतने, और वाटर वॉरफेयर इज द पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, तो ये ऑलरेडी अनलिस्ट हो चुका है। और देखिए, इसलिए वो छटपटाता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी डन। अभी आप क्वेश्चन पूछ रही थी ये कैसे होगा, इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। आपको डाइवर्ट करने होते हैं वाटर को, उसकी प्लानिंग्स हैं और ये पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको फ्लडिंग कर सकते हैं, सूखा डाल सकते हैं, बोथ वे वी कैन डू इट। और जब जैसा होगा वैसा किया जाएगा। इट इज़ अ नाउ ऑल आउट वे वी हैव टू गो इट। और मैं फिर कहता हूँ,
जो जमीन हमने पकड़ी है इसके पहले कारगिल वॉर के समय हमने पकड़ी है, उसको पूरी दुनिया को बताना होगा कि हमने ये पकड़ी है और हम इसको फिर छोड़ेंगे नहीं। छोड़ा नहीं था मगर हम दिखाते नहीं हैं। अब हमें बोल्डली दिखाना और पाकिस्तान को रैटल्ड करना पड़ेगा, उसको चीख चिल्ला कर। अदरवाइज ये ब्रिगेडियर्स, ये इनके जर्नल, इनके लोग ऐसे ही आएंगे चले जाएंगे। इंडिया हैज टू बिकम प्रोएक्टिव इन आवर शोकेसिंग द थिंग्स। आप शोकेस कर रही हैं, आप वहां पर हैं जमीन पे। मैं आपको सलाम करता हूं और सल्यूट करता हूं कि ऐसे ही जरूरत है। वहां के लोग अच्छे हैं बट 9,000 से लेकर के मेरा आंकड़ा है 11,000 ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जगहों में घुसे पड़े हैं और वो पार्टियों के वर्कर्स भी हैं। दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड द वे इन यूपी इट इज बीइंग डन। इनको ऐसे, और उसका नमूना आज आपने देखा 2 घरों के अंदर में ओवरग्राउंड वर्कर को उनको नस्ताबूद कर दिया गया। वी डू नॉट हैव टू फील पिटी अबाउट इट। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान के मेहमान तो कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग गए वापस, इस वजह से उनका मैं अब शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। पूरा हिंदुस्तान इस बात का इंतजार किया जा रहा है। हमारे जितने लोग मारे गए हैं, जिस पहलगाम में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहाँ पर आज भी वो निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल में, चाहे वो पहलगाम के आम शहरी हों, आम गांव के लोग हों या देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला नागरिक, सबके जहन में यही है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए। कई आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है, लेकिन पाकिस्तान को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, हमारे लिए आतंक का सबसे बड़ा पर्याय बन चुके उसके नाक को जब तक कुचला नहीं जाएगा, तब तक हमारे दिल में शांति और सुकून हमें नहीं मिलेगा। अब भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अपने 26 लोगों की मौत को जाया नहीं होने दे और कुछ ऐसा करे कि आगे आने वाली नस्लें भी इन तमाम लोगों की वो याद रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।